शिव पर बलिहार हुई, इसलिए इनको बहुत बहुत इन सब की विशेषताएं क्या कहें। इतनी अच्छी तरीके से बाबा के घर की सभी सेवाएं संभाल रहे हैं और बाबा के घर के जितनी भी सेवाएं हैं खूब तरक्की से आगे करके बढ़ रहे हैं और हमारी भी दिल की यही शुभकामनाएं हैं कि ये हमेशा आगे बढ़ते रहें और बाबा के घर में खूब सेवाएं करके आगे बढ़ें। तो आप सबको बहुत बहुत दिल से दुआएं। जब परमात्मा शिव ने आकर हम आत्माओं को अपने क्या बनाया, पार्वतियाँ, तो इस बारिश हुई थी तो मेरे को संकल्प आ रहा था कि प्रकृति का भी हुआ और बाबा का तो प्यार मिला ही, क्योंकि उस समय भी गर्मी बहुत थी। तो इस चीज़ को प्रकृति का भी सहयोग लेके हमें संकल्प आ रहा था। दीदी का इतना प्यार स्नेह मिला कि जो आज 8 साल तो समर्पण हुआ और बाकी 15 साल रहते हुए हो गया सेंटर में। तो जिस दिन हम बाबा के जीवन देने का संकल्प करते हैं उसी दिन बाबा अपना बना लेता है। हम भी वो पल बहुत अच्छा रहा और मुझे आज भी याद है। खुशी हो रही थी, रास्ते में आ रहे थे और आप सबके चेहरे भी याद आ रहे थे क्योंकि उस समय आप सभी बहुत दुआएं दिए थे, आशीर्वाद शुभकामनाएं दिए थे और आज भी आप सभी दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। दीदी का भी धन्यवाद। और दो बार, एक बार नहीं, कोई एक बार सोचता है। बाबा से मैं कह रही थी बाबा आपने तो दो बार समर्पण डे हमारा कर दिया और सोचते थे कैसे होगा, वो भी बाबा ने सहज ही रीति मैंने देखा। बाबा हर कार्य में साथ देता, जब भी कोई कार्य होता है तो मैं बाबा से कहती कि बाबा मुझे नहीं पता, आप आगे चलो और आप करो, बस मैं निमित्त होके वो कार्य करेंगे। तो बाबा करा लेता है परमात्मा। तो उसका परमात्मा का बहुत बहुत, शिव बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमें उस रूप में चुना है। और दीदी का भी धन्यवाद कि मार्गदर्शन किया है दीदी ने। थैंक यू दीदी आपका। ओम शांति। बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का ये शुभ दिन हमारे जीवन का शुभ ही बना दिया जीवन को। कहते हैं कि भक्ति मार्ग में शिव पर बलिहार जाने के लिए लोग काशी कलवट खाते हैं और काशी में जाते हैं, वो अपना गला काट लेते हैं और सोचते हैं हम शिव पर बलिहार चढ़ गए। और जब वो अपना गला काटते हैं या कुआं में कूद जाते हैं तो जो उसमें रक्त निकलता है तो शिव के ऊपर रक्त अभिषेक हो जाता है। तो वो उनकी भावना होती है अपने शरीर को ख़त्म करके शिव पर बलिहार जाना, जो कि परमात्मा कहता है कि बलिहार का अर्थ क्या होता है। हाँ, कि अपने आप को परमात्मा पर अपने तन से, मन से, समन से, धन से, हर रीति से परमात्मा की ओर समर्पित कर देना, परमात्मा का बन जाना और परमात्मा को अपना बना लेना, ये सच्चा समर्पण होता है। और दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं और परमात्मा को पहचानना हर किसी का भाग्य नहीं है, क्योंकि कोटों में कोई नहीं, कोई परमात्मा को पहचानता है। गीता में भी लिखा हुआ मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोटों में कोई ही पहचान सकता है। तो परमात्मा, परमपिता परमात्मा जब सृष्टि पाए और ब्रह्मा तन का आधार लिया, उस स्वरूप में ब्रह्मा के तन में परमात्मा को पहचानना और उसका हो जाना, तो सच में कोटों में कोई मेरी कोई ही आत्मा इस सृष्टि में है। तो मैं भी उसी में कोई कोटों में कोई आत्मा हूँ जो भगवान को पहचाने और भगवान ने अपना बनाया। और इस कलयुग की दुनिया में, जिसे बाबा का छी दुनिया है, इस कलयुग के छी दुनिया में निकल कर बाबा के बन जाना, संगम युग पर आ जाना, ये भी बहुत श्रेष्ठ भाग्य की बात है। और
तो इस आज के दिन के लिए अपने मीठे बाबा परमपिता परमात्मा शिव को अपने दिल की गहराइयों से लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। मैं रोज़ी करती हूँ, शुक्रिया रोज़ी करती हूँ कि हम उसके लायक तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसने आके अपना बनाया। क्यों? तो बाबा हमारे लिए इस पति दुनिया में आता है, पति शरीर में आता है, किसके लिए? हम बच्चों के लिए। तो रोज़ी बाबा को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही लौकिक माता पिता का भी दिल से धन्यवाद है, क्योंकि हम तो इस ज्ञान में सहज आ गए, क्योंकि माता पिता ज्ञान में चलते हैं। और घर में गीता पाठशाला चलती थी, तो हमें इस ज्ञान में आना बहुत सहज रहा, कोई विघ्न नहीं आया। लेकिन जो भी विघ्न और बातें संघर्ष आया वो माता पिता के सामने आया, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी को ऐसे किसी मतलब संस्था में समर्पित कर देना, तो रिश्ते संबंध आपको पता ही है कि अब कैसे भी करते हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत होता है लोगों को, चाहे समाज हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर भी उन सभी बातों को उन्होंने फेस किया और अपने बच्चों की खुशी देखते हुए, हमारा जीवन श्रेष्ठ देखते हुए उन्होंने हमें कोई बंधन नहीं डाला, हमारी स्व इच्छा पे छोड़ा कि आपकी स्व इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हो। तो हमारी यही स्व इच्छा थी कि अपने जीवन को सफल करें, क्योंकि दुनिया में जाएंगे और देहधारी के संबंधों में जाएंगे सभी का। और अभी मैं प्रज्ञा बहन और रानी बहन से कहूँगी कि आप दोनों भी आएंगे और आज के दिन की आप दोनों भी हमारी दोनों पार्वतियों को बधाई देंगे, प्रज्ञा बहन और रानी बहन। और साथ ही साथ अभी केक कटिंग भी होगा।